और वो जमीन नदी के उस पार था। जमीन का कागज ठीक ठाक हो, इसके लिए अंचल से भी लोग संपर्क कर रहे थे। इसी क्रम में जमीन का पैमाइश, उसका चौहद्दी वगैरह जानने के लिए नदी में नाव से पार करके गए थे और लौट रहे थे। इसी बीच नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गया बूढ़ी गंडक में। दोनों डेड बॉडी दरवाजे पर रखा हुआ है, परिजन का इंतजार हो रहा है। बेहद दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं यहाँ आया हूँ, चूंकि ये मेरा परिवार है, गोतिया देहात लोग हैं। सर्वे से किसान जो है बेहद आतंकित है। उनको लग रहा है कि ऐसा न हो कि मेरा कोई जमीन जो है दूसरे के नाम से हो जाए। काफी मानसिक तनाव में है। पानी में डूबने के उपरांत परिजन को जो सरकार सहायता देती है, उसमें देर किए बिना तत्काल वो सहायता परिवार को मिले। मैं जिलाधिकारी से मिलकर और उनसे विशेष रूप से रिक्वेस्ट करूंगा कि विशेष पहल कर इस परिवार को जो भी रिलीफ मिल सकता है वो रिलीफ देने का व्यवस्था लगाए। आज जो दुर्घटना हुई है, ये कहीं न कहीं अवैध खनन इसका एक बड़ा कारण है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटी क्षेत्र के बूढ़ी गंडक नदी में बुधवार को हुए नाव हादसे में डूबने से कलवारी गांव निवासी दो सगे भाई डॉक्टर अजीत कुमार चौधरी व पूर्व सैनिक विद्यानंद चौधरी के मौत के मामले में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होकर घर पहुंचने पर परिवार में पूरी तरह से मातम पसर गया। आपको बता दें कि परिवार के लोग चित्कार मारकर रो रहे थे। दोनों ही शव का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। इधर घटना की जानकारी मिलने पर पूर्व मंत्री व भाजपा नेता इंजीनियर अजीत कुमार बुधवार की रात को पीड़ित परिजनों से मिलने पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिजनों से पूरी घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने इस हादसे को बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आपदा राहत कोष के तहत मिलने वाले राशि को अविलंब परिवार को सौंपा जाए, इसके लिए जिलाधिकारी से मिलकर पूरी घटना से अवगत कराएंगे। साथ ही नदी के किनारे अवैध मिट्टी कटाई के कारण नदी की गहराई बढ़ने से इस तरह की हादसा हो रही है, इसका संज्ञान भी डीएम को देंगे। पूर्व मंत्री ने भूमि सर्वेक्षण पर अपने ही सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भूमि सर्वेक्षण के मामले में कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि है, जिसके कारण लोग परेशान हैं। वहीं आपको बता दें कि उसी परिवार के विनोद चौधरी और अरुण चौधरी मौत को मात देकर जीवित नदी से सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। घटना के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी और परिवार के सदस्यों ने बताया कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर जमीन की मापिक कराने के लिए अजीत कुमार चौधरी, उनके भाई पूर्व सैनिक विद्यानंद चौधरी, विनोद चौधरी व भतीजा अरुण चौधरी सभी मिठनसराय माधोपुर गए थे। नाव पर सवार होकर वो सभी उधर से वापस घर आ रहे थे। इसी क्रम में नाव अनियंत्रित होकर बीच नदी में डूब गया, जिसके कारण उसमें सवार सभी लोग नदी में डूब गए। हालांकि इस क्रम में 4 लोग नदी के तेज धारा में बह रहे थे, लेकिन स्थानीय गोताखोर और ग्रामीणों के मदद से उन चारों को नदी से बाहर सुरक्षित निकाला गया। वहीं 2 अन्य लोग जो नाव में सवार थे, जो दोनों सगे भाई थे, अजीत कुमार चौधरी और विद्यानंद चौधरी, दोनों की डूबने से मौत हो गई। वो दोनों नदी के तेज बहाव में बहते हुए काफ़ी आगे चले गए थे, जिसे बचाने के लिए ग्रामीण और गोताखोरों ने काफ़ी मशक्क़त भी किया, लेकिन वो नहीं बचाए जा सके। वहीं इस मामले में उनके साथ गए उनके भाई और उनके भतीजा, जो प्रत्यक्षदर्शी के रूप में पूरी घटनाक्रम को देखा, उन्होंने क्या कुछ कहा है आगे इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस घटना के बाद कलवारी गांव में सन्नाटा पसर गया है। कल गुरुवार को एक साथ 2 भाइयों की अर्थी उठेगी। पूरा गांव इस बात को लेकर गम में डूबा हुआ है। आगे सुनिए क्या कुछ इसमें कहते हैं परिजन, प्रत्यक्षदर्शी और परिवार से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री अजीत कुमार। गए उपार में गए, इधर से तो चल गए गांव से, अब उधर से लौटने के क्रम में खेत का चौहद्दी वदी लिख लिए। लिखने के बाद में जो है सो तब जैसे नाव पर जैसे ही चढ़े, कुछ दूर नाव चला, बस नाव डूब गया। नाव हम बोले कि भाई नाव ज्यादा लोड हो गया कि नहीं, बोले खेवने वाला कि ना चल जाता है, कोई दिक्कत ना हो। कई आदमी सवार थे नाव? उसमें 6 आदमी तो खेवने वाला था, 4 आदमी हम अपने परिवार के थे। चाचा लोग थे 3 गो, एगो हम भतीजा हुए, एगो सीआरपी में है,
एगो मिलिट्री से रिटायर है, ये भी कार्यरत है, और डॉक्टर साहब होम्योपैथी के डॉक्टर साहब थे। हम तो घर पे रहते हैं। इधर से नाव से ही गए थे? इधर से नाव से ही गए थे। इधर से क्या आदमी थे नाव? इधर से पांच आदमी थे, और उधर से एक आदमी बढ़ गए थे। अच्छा, उधर से आने में घटना हुआ है? जी, इसी कड़ी में हादसा हुआ। इसी कड़ी में, नाव खुलने के करीब में एक बार नाव जो है लौटने के क्रम में? लौटने के क्रम में। कितना बजे के करीब में घटना है? लगभग वही 11:30 12 बजे के घर, 12 सवा 12 यही हो रहा है। 12:30 के लगभग जमीन सर्वे हो रहा है उसी का। उसी सर्वे के कारण चौहदी लिखने गए थे खेत का, उसी के क्रम में घटना हो गया। उसमें हम भी सवार थे, कैसे निकले हाँ तूफान माओ के, सो भगवान जाने। हम भी डूबे हुए थे। ये भी डूबे। मृतक है उनका क्या नाम है? मृतक का नाम अजीत कुमार चौधरी है, और एक विद्यानंद चौधरी है। आप कौन लगते हैं उनके? हम उनके भतीजा है। ढाब से खेत देखने गए थे। हाँ, खेत के चौहद्दी लिखने के लिए गए थे। तो भूमि सर्वे होने वाला है हाँ, उसी का। हाँ, सर्वे अपने के हमारा मिल गई उनकर? हैं? अपने के हकी उनकर? भाई छी हो भाई, सबसे बड़ भाई हम छी। की नाम भेलक अपने के? शत्रुघ्न चौधरी। वो लोग क्या करते थे? एगो फौज से रिटायर है, एगो यहाँ घरे होम्योपैथी के प्रैक्टिस करे चल। सब खत्म हो गया। सब पूरा एगो घर में बता कई बाल बच्चा है उनकर अजीत चौधरी के? एगो लड़का है, 3 गो लड़की, सबके शादी ब्याह भेल। और विद्यानंद के? विद्यानंद के भी एगो लड़का है, 2 गो लड़की, दोनों के शादी ब्याह भेले, बेटा के ब्याह भी सब भेल है। वह अपने फौज से रिटायर रहे। सरकार के क्या कहेंगे जो भूमि सर्वे हो रहा है? बेकार सर्वे है। इस सर्वे में 62 में सर्वे हुआ था, कोई वंशावली नहीं मांगा था। सर्वे आया, अमीन आया, घरे घरे घूम के सर्वे करता। ये वंशावली बनाने की क्या जरूरत था? लोग तबाह हो वंशावली में। सरपंच चौकीदार से सब पैसा मांगता, आदमी परेशान है। वंशावली से आदमी तबाह है। सबसे पहले तो इस सर्वे को रुकना चाहिए। क्या सर्वे से? सुरेंद्र साहब, हम कहते जमाबंदी का निर्धारण हो जाता, मतलब जारी सरकार को मिलता। हम लोग वही किया है, अभी आपस से बंटवारा करके सबको जमाबंदी अलग अलग किया। खाली वही का जमाबंदी बिठनसराय का बाकी था। वही बटीदार से भेंट करने के बाद बटीदार लेके आए, चलो माती खेत दिखा दी। वही बटीदार के फिर पढ़ के खेत देख। हमसे भेंट भी नहीं किया, पूछा भी नहीं है हमको जाना है। हम जाए ढाब की कहे कल के विषय में प्रोग्राम बतिया लगे विद्या जे हम जाए, ध्यान कर्मचारी बोलल कहो चलिए। हम ठीक है चलो। देखिए, ये मेरा गांव है और मैं मुजफ्फरपुर से बाहर था। 12:30 बजे के आसपास दूरभाष पर मुझे स्थानीय लोगों ने बताया कि आपके गांव के 2 लोगों का नदी में डूबने से मृत्यु हो गया है। मैं तत्काल लोकल थाना को फोन करके पूरी स्थिति का जानकारी दिया और हमने कहा कि आप जल्दी से जल्दी वहाँ जाइए। पुलिस भी पहुंची, समाज के लोग भी पहुंचे। एक डॉक्टर अजीत चौधरी होम्योपैथ के डॉक्टर थे और हम लोगों के बड़े भाई थे, और श्री विद्या चौधरी ये फौज से सेवानिवृत्त थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। दोनों अपने और परिवार के लोगों के साथ सुबह 11 बजे के लगभग और गए थे मिठन सराय, क्योंकि अभी सर्वे चल रहा है और इस सर्वे से किसान जो है बेहद आतंकित है। उनको लग रहा है कि ऐसा न हो कि मेरा कोई जमीन जो है दूसरे के नाम से हो जाए। काफी मानसिक तनाव में है और वो जमीन नदी के उस पार था। जमीन का कागज ठीक ठाक हो, इसके लिए अंचल से भी लोग संपर्क कर रहे थे। इसी क्रम में जमीन का पैमाइश, उसका चौहद्दी वगैरह जानने के लिए नदी में नाव से पार करके गए थे और लौट रहे थे। इसी बीच नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गया बूढ़ी गंडक में और दोनों लोग डूबकर मर गए हैं। साथ में 3-4 लोग और थे, वो लोग जैसे तैसे तैर कर निकले हैं। बेहद दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं यहाँ आया हूँ, चूंकि ये मेरा परिवार है, गोतिया देयाद लोग हैं, तो ये इस घटना से मैं काफी आहत हूँ, मर्माहत हूँ और पूरे इलाके में मातम छाया हुआ है। दोनों डेड बॉडी दरवाजे पर रखा हुआ है, परिजन का इंतजार हो रहा है। जो बाहर काम करते थे उन लोगों का आने का इंतजार है। कल सुबह अंतिम संस्कार इस दोनों डेड बॉडी का होगा। मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन से एक मांग जरूर करता हूं कि जो भी रिलीफ कोड के हिसाब से पानी में डूबने के उपरांत परिजन को जो सरकार सहायता देती है
उसमें देर किए बिना तत्काल वो सहायता परिवार को मिले, ताकि यह परिवार बहुत ही निर्धन किसान परिवार है और आर्थिक रूप से परिवार कमजोर है। इसलिए सरकारी सहायता यदि समय पर नहीं मिलेगा तो उस सहायता को कोई माने नहीं होगा। वैसे दाह संस्कार के बाद कल या परसों मैं जिलाधिकारी से मिलकर और उनसे विशेष रूप से रिक्वेस्ट करूंगा कि विशेष पहल कर इस परिवार को जो भी रिलीफ मिल सकता है वो रिलीफ देने का व्यवस्था लगाए। देखिए, अवैध खनन तो पूरे राज्य में हो रहा है। सरकार इस पर कठोर कार्रवाई करने की बात भी कर रही है, कानून को भी कड़ा किया गया है, लेकिन ये माफिया मानते नहीं है। आज जो दुर्घटना हुई है ये कहीं न कहीं अवैध खनन इसका एक बड़ा कारण है। नदी में वैसा अभी बाढ़ की बहुत बड़ी स्थिति नहीं है। नदी में इतना खनन नदी के किनारे माफिया सब कर दिए हुए है कि नाव जहां डूबा है वहां खनन के कारण वहां पानी जो है सो बिल्कुल वहां टकरा रहा था और जहां एकाएक नाव नदी के गर्भ में चला गया। ये एक गंभीर मामला है। हम तो इस विषय पर भी बिहार सरकार के खनन मंत्री हम विजय जी से भी बात करेंगे कि इस इलाके में जो खनन हो रहा है उस पर गंभीरता से वो ध्यान दें और खनन रुके, इसके लिए कार्रवाई हो। जमीन सर्वे को लेकर के कहीं ना कहीं लोग बड़ी परेशान, बहुत परेशान। भाई ये कहने की बात नहीं है। मैं इस इलाके का एक छोटा किसान हूं। मुझे अभी तक पता नहीं है कि इस सर्वे में कौन कौन सा कागजात जमीन का हमें किसको उपलब्ध कराना है। सर्वे हो रहा है। पूरा अंचल कार्यालय से लेके कलेक्ट्रेट रेकॉर्ड रूम भाग दौड़ मचा हुआ है। लोग बाप दैया कर रहे हैं, कहीं नकल देने के नाम पर एक्सटॉर्शन, कहीं खतियान लेने के नाम पर एक्सटॉर्शन। पूरा एक्सटॉर्शन का बाजार गर्म है। लेकिन सरकार के संज्ञान में ये बात धीरे धीरे आ रही है और हम समझते हैं कि जिलाधिकारी को हम इन विषय से भी अवगत कराएंगे और कैसे ऐसा उठा पटक का जो स्थिति है इस पर नियंत्रण हो, इस पर भी हम बात करेंगे।